नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना भारती, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट, जॉयस आईवीएफ सेंटर, कीर्तिनगर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है, इसमें कितने इंजेक्शंस लगते हैं, कब कब लगते हैं, आईवीएफ करने से पहले क्या जांचें होती हैं, जब हम आईवीएफ करते हैं तो कितने फॉलो अप्स होते हैं, कितनी बार स्कैन्स होते हैं और कितने ब्लड टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई भी महिला या फिर जो कपल हमारे पास आते हैं तो हम एक बार उनकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उनसे ये जानते हैं कि शादी को कितने साल हो गए हैं, कितने साल से वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनके पीरियड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यह जानते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, उन्हें कोई मेडिकल या सर्जिकल कोई इनकी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उन्हें कभी उन्हें प्रीवियसली टीबी की बीमारी तो नहीं हुई है, या फिर किसी कारणवश किसी लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी तो नहीं हुई है। फैमिली हिस्ट्री भी हम लेते हैं। हम साथ में हस्बैंड की भी हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं वो अल्कोहलिक या स्मोकर तो नहीं है, या उनको कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनकी कोई सर्जरी पास्ट में तो नहीं हुई है। यह हिस्ट्री लेने के बाद हम यह कंक्लूड करते हैं कि उन्हें आईवीएफ की ज़रूरत इस स्टेज पर है या नहीं है। जब हम यह फाइनलाइज कर लेते हैं कि कपल को आईवीएफ की नीड है, तब हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें कि कुछ खून जांच होती है और कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। अगर खून जांच में सारी रिपोर्ट्स ठीक होती है, शुगर, थायराइड, वायरल मार्कर्स, सारी चीज़ें ठीक होती है, और हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट सही आती है, उनमें कोई इन्फेक्शंस इसको ठीक है। अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है और हस्बैंड के पैरामीटर सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट सही आती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि उन्हें आईवीएफ को जाना है। जब यह डिसाइड हो जाता है कि कपल को आईवीएफ के लिए जाना है, तो फिर महिला और उसके हस्बैंड को हम पीरियड्स के दूसरे दिन बुलाते हैं। दूसरे दिन एक बेसलाइन स्कैन होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनके यूट्रस और अंडाशय में कितने अंडे हैं। यह देखने के बाद कुछ हम हार्मोनल एनालिसिस कराते हैं। उसके बाद हम उनके आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ में हम कुछ इंजेक्शंस महिला को लगाते हैं। इस इंजेक्शन का पर्पस होता है अंडे बनाना। यह इंजेक्शन पीरियड्स के दूसरे से 5वें दिन स्टार्ट होता है। यह इंजेक्शन 10 से 12 दिन लगता है। बीच में हम महिला का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उनके अंडे जो फॉलिकल्स है किस रेट में ग्रो कर रहे हैं, ठीक से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत लगी तो कुछ ब्लड टेस्ट भी हम बीच में कराते हैं। जब 10 से 12 इंजेक्शन लग जाते हैं और अंडे का सही साइज यानी कि 18 से 19 mm के जब अंडे हो जाते हैं, तब हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं, और फिर उसके 34 से 36 घंटे के बाद अंडे को लैब में हम अपने ऑपरेशन थिएटर में महिला को बेहोश करके निकाल लेते हैं। जिस दिन हम अंडे निकालते हैं, हस्बैंड एक सीमेन सैंपल देता है, और उस सीमेन सैंपल से हम जो बेस्ट स्पर्म होते हैं उसे चूज करके लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे बच्चा तैयार करते हैं। इस बच्चे को हम महिला के यूट्रस में तीसरे या 5वें दिन ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर यह महिला में कोई मेडिकल इशू ना हो, अगर महिला की बच्चेदानी अच्छी बनी हो, या फिर कम अंडे निकले हैं, कम एम्ब्रियो बने हैं, तो हम तीसरे या 5वें दिन महिला के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के 15 दिन के बाद यह पता लगता है कि प्रेगनेंसी महिला को आई है या नहीं आई है। यह एक नॉर्मल आईवीएफ प्रोसेस होता है।